इसलिए जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, बड़ी संख्या में लाडली बहनाएं बेटी, जोरदार ताली बजाओ लाडली बहनाओं के लिए भी। कांग्रेसियों ने फूटी कोड़ी बहनों को नहीं दी। हमने जब योजना लगाई तो भी मजाक बनाते थे, केवल चुनाव तक की बात है, चुनाव के बाद कहां से लाएंगे, सरकार बर्बाद कर दी। अरे जैसी नियत वैसी बरकत। तुमने तो कभी फूटी कोड़ी नहीं दी। मुझे गर्व है अभी तक लगभग 60,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में आई। जोरदार ताली बजाओ। यह है बहनों के प्रति हमारा काम। राखी तो साल में एक बार आती और हम हर महीने बहनों के साथ राखी मनाते हैं। जोरदार ताली बजाओ बहनों के लिए भी। अब बहनों के खाते में हर बार पैसा आ रहा है 1,500। 1,000 से चलने वाली यात्रा 1,500 तक आ गई। अब तो बहनें भी अपनी पैसे से, कोई सिलाई मशीन ला रही, कोई अपना ब्यूटी पार्लर खोल रही, कोई गाय भैंस ले आई। अपने आने वाले पैसे से माता बहनें तो सदैव घर के लिए वरदान होती है। देवी दुर्गा सरस्वती हमारे लिए परमात्मा की कृपा से हमारे घर का आधार होती है। इसलिए अब उनके पास खाते में पैसा आए तो सच्चे अर्थों में घर में समृद्धि आती है। लक्ष्मी मैया तो उनका ही स्वरूप है। माता बहनें तो अपना पेट काट कर भी बच्चों के लिए दूध, दवाई, स्कूल का सामान सारा प्रबंधन करती। जोरदार ताली बजाओ माता बहनों के लिए भी। हमारी संस्कृति माता बहनों को पूजने की संस्कृति है। इसलिए कांग्रेसी क्या कहते हैं, अरे पैसे मत दो लाडली बहनों को, ये दारू पी जाती है। अरे शर्म आना चाहिए तुमको, कौन दारू पी जाता है। बहनें याद रखना, जैसे शिशुपाल के जमाने में गोपाल कृष्ण ने किया था। शिशुपाल की मौत से बचने के लिए बुआ ने कहा श्री कृष्ण भगवान से कि ये तुम्हारा भाई है। उन्होंने कहा बुआ जी ये मेरा भाई जरूर है, मैं एक काम करूंगा, 100 तक अपराध माफ कर दूंगा। 1 2 3 100। जैसे ही 100 पूरे हो जाए तो मैं भूल जाऊंगा ये कौन का भाई और कौन का नहीं। और ये हुआ। आप भी याद रखना, जैसे ही शिशुपाल ने भगवान को गाली देना चालू की, 90 95 96 97 98 99 और 100 हुआ और भगवान ने उंगली ऊपर कर दी। और उंगली ऊपर करते ही सुदर्शन चक्र आया और सुदर्शन चक्र से कहा बस हो गया काम तमाम, 100 का हिसाब पूरा, जाओ काम पूरा कर दो। धड़ाम से शिशुपाल की गर्दन कटी। आप भी याद रखना, चाहे कांग्रेसी कितनी गाली दे दे, अपनी उंगली बचा के चलना। जैसे ही चुनाव आए आप भी अपनी उंगली दबाना, कांग्रेसी धड़ाम हो जाएंगे, इनका हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ये षड्यंत्रों का खेल, झूठ बोलने का खेल, चालाकियों का, बाजीगरी का, जादूगरी का, ये कोई खेल चलने वाला नहीं है। हमारे लिए किसान भगवान के समान है। तो खेत से लेकर खलियान तक और खलियान से लेकर बागबान तक सबका सम्मान करना हमारा काम है। इसलिए फसल का सही दाम मिले, विकास के सभी काम आगे बढ़े, इसमें हमारी सरकार काम कर रही। इसलिए 1 2 दिन नहीं, पूरे साल हमारी सरकार काम कर रही। और अब तो और आनंद आने वाला है। अभी तो और थोड़े दिन में कांग्रेसी उछलेंगे, 4-4 फीट उछलेंगे, क्योंकि वर्षों तक इनने लड़ाया है। वर्षों तक इनने आपस में इस धर्म को उस धर्म से लड़ाया है। लेकिन ये सारा हिसाब चुकता होने वाला है। अगर राम एक शादी करे तो उसका एक शादी की धर्मपत्नी का कानून अधिकार एक का है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताओ, हिंदू का कानून अलग, मुसलमान का कानून अलग, क्यों होना चाहिए? एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारी मुस्लिम बहनाएं भी हमारी बहन है। किसी भी बहन का अगर कोई कारण से केवल छोटा शब्द बोल दो और वो छोड़ छुट्टी हो जाए, ये नहीं चलेगा। इसलिए बहनों के आत्मसम्मान के लिए जब एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक राष्ट्रगान, तो ये हमारे प्रदेश में भी एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ ताली बजा करके। कांग्रेस कुछ भी करे, मुझे गर्व है इसी महीने कोशिश करेंगे विधानसभा में एक समान कानून मध्य प्रदेश में लग के रहेगा। मध्य प्रदेश में ऐसी बहुत सारी बातें मैं बहुत देर तक कर सकता हूं। पशुपालन का विभाग, किसान की आय पशुपालन से बढ़ती है। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए, प्राकृतिक खेती करने के लिए, जो प्राकृतिक खेती करेगा आगे जाकर के 1 साल तक 1,000 रुपया महीना किसान को देंगे ताकि वो प्राकृतिक खेती करे। ये हमारी सरकार की योजना है। जोरदार ताली बजाएं अपने किसानों के लिए। गौ माता के लिए जो 25 गाय माता की डेयरी डालेगा और 40 लाख की स्कीम बनेगी तो 10 लाख रुपया अनुदान उसमें भी देने वाले हैं हमारी सरकार के माध्यम से। अरे गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। दूध का सही दाम मिले और विकास के सारे काम हो, इसलिए सरकार बहुत सारे प्रकार से काम कर रही। पूरे प्रदेश के अंदर रोजगार दिलाने के लिए भी हमारी सरकार काम कर रही। आप बताओ, 10 साल हो गए सब इंस्पेक्टर की भर्ती कोई न कोई कारण से टल रही थी। हमारी सरकार ने वो भर्ती चालू कर दी जोरदार अभिनंदन। सभी प्रकार के विभागों में लाखों लोगों के प्रमोशन हो रहे हैं, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। लगातार हमारी सरकार के माध्यम से 2.5 साल में 1.5 लाख के आसपास लोगों को सीधा रोजगार दिया है। और गैर सरकारी स्तर पर उद्योग धंधों में 10 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश फैक्ट्रियों के माध्यम से मध्य प्रदेश में आया है। केवल अपने देश का नहीं, अब तो विदेश का पैसा भी। आप बड़े बड़े नाम सुनते थे, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, ऐसे देशों का 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा मध्य प्रदेश में लग रहा। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। और आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, आपके बगल में विक्रम उद्योगपुरी मक्सी के पास पेप्सिको का 1250 करोड़ का प्लांट लगा है, जो भारत का सबसे बड़े प्लांट में से एक है।
जो किसानों से आलू खरीदेगा और उसके माध्यम से चिप्स दुनिया में पहुंचाएगा, तो अपनी फसल में आप आलू की गुंजाइश भी रखो। जोरदार ताली बजाकर के इस नाते से फसल के माध्यम से भी और दूध उत्पादन के माध्यम से, जो हमारे मछुआरे भाई बहन हैं तो मछली पालन के माध्यम से भी, और तो और आप रोड के किनारे होम स्टे बनाओ, 1 कमरा 2 कमरा 4 कमरा, तो 4 कमरे से लेकर 8 कमरे तक की आपको होम स्टे के नाम पे होटल की परमिशन मिलेगी। बिजली के बिल का भी झंझट नहीं, जो घर की बिजली वही जला सकते, वो कोई कमर्शियल नहीं होगी, कोई होटल का अलग से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं। जो अपने घर में खाते हैं वो मेहमान को खिला सकते हैं, लेकिन आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। स्कूल में जाओ, सांदीपनि विद्यालय, जोरदार अभिनंदन करो, सांदीपनि क्या भव्य बने, आज यहाँ भी सांदीपनि विद्यालय हुआ है। मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूँ। गरीब अमीर की दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण भगवान गोपाल कृष्ण का सांदीपनि आश्रम में जाने का। तो किसान साथियों, आप लोग मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाषण सुन रहे हैं। और दोस्तों, मोहन यादव जी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और दोस्तों, मध्य प्रदेश में जितने भी योजना चल रही है, सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी भी दिए हैं। और मध्य प्रदेश में देखा जाए तो दोस्तों 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किए हैं। ऐसे में दोस्तों लगातार किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, बेरोजगार युवा साथी हैं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों लगातार काम ही कर रहे हैं। और दोस्तों, मध्य प्रदेश में देखा जाए तो दोस्तों अब बरसात का मौसम आ गया है और दोस्तों किसानों को अब फसलों पर जो जितने भी अनुदान हैं उन पर दोस्तों लागू करने की इसमें जानकारी दिए हैं। जितने भी जो सहायता राशि है, जो अनुदान है किसानों को दोस्तों, जैसे बिजली के कनेक्शन लगाने पर भी अनुदान देने का भी काम कर रहे हैं, खाद बीज पर भी दोस्तों किसानों को अनुदान मिल रहे हैं। वही दोस्तों सिंचाई जैसे पूरी संसाधन भी किसानों को उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। और दोस्तों, मोहन यादव जी ने दोस्तों अब किसानों को दोस्तों जैसे जो जैविक खेती करते हैं उन सभी किसानों को दोस्तों 1000 रुपये हर महीने देने की भी घोषणा किए हैं। और दोस्तों बहुत जल्द ये सभी योजना दोस्तों मध्य प्रदेश में लागू होने वाले हैं, घोषणा कर चुके हैं मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने। और साथ में किसानों को खेती के साथ साथ दोस्तों जैसे पशुपालन करते हैं, ऐसे किसानों को भी दोस्तों सालाना इसमें 10 लाख रुपए देने की भी घोषणा किए हैं। जितने भी किसान पशुपालन करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, ऐसे किसानों को बड़ा इसमें अनुदान भी देने वाले हैं साथियों। और साथ में दोस्तों किसानों को खाद बीज भी उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। और इस बार खरीफ फसल के दोस्तों पर्याप्त मात्रा में खाद बीज भी व्यवस्था की गई है। किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और साथ में दोस्तों किसानों को खाद बीज में कोई कमी नहीं होने वाला है, सिंचाई जैसे पूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। और किसानों को दोस्तों उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। जितने भी जो सीएम किसान कल्याण योजना के लाभार्थी किसान हैं और बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि सीएम किसान कल्याण योजना का राशि कब जारी होंगे करके, उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि मोहन यादव जी ने दोस्तों पूरी तैयारी कर ली है सीएम किसान कल्याण योजना को लेकर। और बहुत जल्द दोस्तों किसानों को जो सीएम किसान कल्याण योजना का राशि जारी करने वाले हैं। और साथ में आप भी सीएम किसान कल्याण योजना के लाभार्थी किसान हैं और साथियों आप लोग ये वीडियो देखे हैं तो वीडियो अच्छे लगे होंगे तो साथियों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और साथ में दोस्तों किसानों के साथ साथ महिलाओं को भी दोस्तों लाडली बहन योजना का लाभ देने का काम कर रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश के लाखों करोड़ों महिलाओं को दोस्तों लाडली बहन योजना के तहत दोस्तों हर महीने 1500 रुपये देने का काम कर रहे हैं। और दोस्तों इस बार रक्षाबंधन भाई दूज पर दोस्तों 250 रुपये और देने वाले हैं। और महिलाओं को इस बार 1700 रुपये 1750 रुपये मिलने वाले हैं साथियों।
और इसका राशि और भी बढ़ने वाले हैं। इसमें 3,000 रुपये हर महीने महिलाओं को देने की घोषणा किए हैं। अब तो 1750 रुपये होने वाले हैं भाई दूज रक्षाबंधन पर, लेकिन आने वाले समय में इसका राशि और 3,000 रुपये हर महीने देने की भी घोषणा किए हैं। और साथ में दोस्तों जितने भी जो बेरोजगार युवा साथी हैं उनको दोस्तों रोजगार के भी अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं उसको पद उन्नति के अवसर भी उपलब्ध करा रहे हैं साथियों। और जितने भी बेरोजगार युवा साथी हैं उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। नई नई भर्तियां भी दोस्तों ला रहे हैं मध्य प्रदेश में। और देखा जाए तो दोस्तों मध्य प्रदेश काफ़ी तेज़ी से विकास भी कर रहे हैं। और आप लोग दोस्तों मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे। तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।